हाँ साहब जी, जो पैर में प्रॉब्लम हुआ है तो कुछ कर्म है कि क्या चीज़ का है? मैंने क्या कुछ बुरा कर्म की मेरे पूर्वज पिताजी दादाजी या जो भी क्या चीज़ का कर्म हो सकता है? ये जो आज हम जो स्थिति में है आज, इसका परिणाम तो कुछ तो भूल अभी का है और कुछ भूल पहले का है। क्योंकि ये शरीर हमें जो मिला है, ये शरीर हमें मिला है प्रारब्ध से मिला है। 3 प्रकार के कर्म होते हैं। कौन कौन से? संचित, क्रियावान और प्रारब्ध। ये 3 प्रकार के कर्म होते हैं जो वर्तमान में हम करते हैं। वर्तमान में भी जो चल फिर रहे हैं इसको हम क्रियामान करते हैं, क्रियामान करते हैं। और दूसरा होता है संचित। संचित का अर्थ इकट्ठा हो जाता है। जैसे अभी मोबाइल में भी जो सीन लिया जा रहा है, जो एड किया जा रहा है, वर्तमान में जो हम कर रहे हैं क्रियामान, लेकिन वो मेमोरी में सुरक्षित हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। उसको कहते हैं संचित। जैसे ध्यान लगाएं खेतों पर और उसको काट करके बोरा में भर करके रख देंगे तो हो गया संचित। उसके बाद जो होता है प्रारब्ध। प्रारब्ध किसको कहते हैं? प्रारब्ध कहते हैं जैसे धान ला करके इकट्ठा रख दिए, उसके बाद उसी को हम साल भर धीरे धीरे खाते रहते। उसी प्रकार से प्रारब्ध से हमें ये शरीर मिला और जो हमने किया है ना पहले किया है वही चीज, उसी का कर्म जो है सामने आता रहता है। उसी को कहते हैं प्रारब्ध। और उसको तो भोगना ही पड़ता है आदमी को, चाहे आज का किया हो चाहे पहले का किया हो, उसको भोगना ही पड़ता है। आजकल अच्छे कर्मों का भी फल जैसे कुछ होता है, लेकिन जैसे एक लड़का था, वो लड़का पहले अच्छा था। उसके पिताजी सेठ जी थे। जब उसकी शादी नहीं हुई थी तो शादी के पहले लड़का पिताजी के काम में हाथ बटाता था और बढ़िया काम करता था। उन्नति हो रही थी। बाप भी खुश था कि मेरा बेटा जो है मेरा साथ दे रहा है। एक दिन शादी हो गई। शादी होने के बाद लड़का काम पर जाना बंद कर दिया, दुकान में बैठना बंद कर दिया और किन लोगों का संग साथ करना शुरू कर दिया, जो जुआरी है, शराबी है, ऐसे लोगों का संग साथ शुरू कर दिया। अब जब शुरू किया, पिताजी ने बहुत समझाया, माना नहीं। उनके अब पिताजी तो पैसा देता नहीं था, बाहर अपने मित्र दोस्त अपने परिचित के लोगों से पैसा मांगता था और जो में हार जाता था। बाप ने बहुत समझाया, माना नहीं। बाप एक दिन दुनिया को छोड़कर चला गया। एक दिन तो हद हो गई, अब तो कोई रोकने टोकने वाला है नहीं, तो उन्होंने क्या किया, एक दिन और जुआ खेला तो उसमें बहुत सारा हार गए। तो उनकी माँ जब सुने ना, उनके माँ जो है उनको बोला, लेकिन माना नहीं और उसी की चिंता में माँ जो है खत्म हो गई। अब तो कोई मना करने वाला नहीं। अब उनका जो है और ज़्यादा बढ़ गया जुआ खेलना, तो सब कुछ बिक गया, कुछ नहीं रहा उसके पास और बहुत सारा उसके पास कर्जा हो गया। इस बात को उनके ससुर सुने। उनके ससुर सुन करके अपनी लड़की को लेने आए। लड़की को ले गए।
अपने अपने घर। बाद में दामाद आया, देखा लड़की नहीं है, तो उन्होंने बहुत सोचा कि जो है मैंने बहुत गलत काम किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसा सोच करके वो अपनी पत्नी को लेने के लिए जा रहे थे। उनको उसी समय एहसास हुआ कि जो है मैंने बहुत गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब जा रहे थे, जाते जाते एक दुकान मिला। दुकान में वो कपड़ा जो पहना हुआ था ना, कपड़ा एकदम फट गया था और गंदा हो गया था। कौन देगा उसको? ऐसा तो उनके अंदर एक ख्याल हुआ कि दुकान के पास गए तो उसने सोचा कि जो है दुकानदार से कपड़ा ले लूँगा, पैसा जो है ससुर के नाम लिखवा दूँगा। दुकान बंद हो चुका था तो उसने सोचा कि जो है थोड़ा देर रुक जाता हूँ, जब दुकान खुलेगा कपड़ा लूँगा, उसके बाद जाऊँगा। ऐसा सोच करके वो वहीं बैठ गया। गांव वही था। तो अंधेरा हो रहा था तो उन्होंने थोड़ी देर में एक महिला आई और एक लड़का आया। वो जा करके जो दुकान था उसी में एक रूम था, उसमें जाके घुस गए दोनों। जब दोनों घुस गए, उसको लगा कि जो है ये महिला जो है परिचित जैसे लग रही है। तो अंदर से आवाज आने लगी दोनों का। तो खिड़की खुली थी। ये आदमी जो है थोड़ा से वहाँ पर गया और देखा तो वो कोई और महिला नहीं थी, वो उनकी पत्नी थी। और वो कह रही थी कि जो है मेरा पति जुआरी है, शराबी है, और मैं उसको छोड़ करके अब मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। उसने कहा कि जो है मेरा जो ससुर था उन्होंने बहुत सारा धन जो है गाड़ करके रखा है जमीन में। जो हमारा घर है, रूम है, वहाँ एक कोने में बहुत सारा 2-3 घड़ा सोना गाड़ करके रखा है। तुम मेरे से शादी कर लोगे तो हम दोनों मौज करेंगे। इसकी खबर जो है मेरे पति को नहीं। और इस बात को कौन सुना? इस बात को लड़का सुन लिया। पति समझ गया कि जो है ये मेरे को धोखा दे रही है। और वो चुपचाप निकला, वहां से गया और जो सोना था उसको निकाल लिया घड़ा को, और उस घड़े में कोयला डाल दिया। और उसने कहा था अपने प्रेमी से कि उस मकान को तुम खरीद लेना और बेचना चाहते हैं। और लेने के लिए आया 1 सप्ताह के बाद। तो उसने कहा हाँ मैं इस मकान को बेचना चाहता हूँ। तो उसने उस मकान को बेच दिया। जितना पैसा आया और सोना चांदी था उसको पहले से ही दूसरा जगह खसका दिया था। और वो दूसरा जगह जा करके जो है जमीन खरीदा और अपने कारोबार को बढ़ा दिया और बड़ा सेठ बन गया, नगर सेठ। तो जब तक आदमी बुरा कर्म करता है ना, उसका फल उन्हीं को भोगना पड़ता है, दूसरा थोड़ी भोगता है। और जब अच्छा कर्म करने लग जाता है तो उसका कर्म जो है अच्छा हो जाता है। उसी प्रकार से जब तक प्रारब्ध रहता है ना, जब तक हमारा प्रारब्ध पूरा नहीं होगा तब तक कोई हमको ठीक नहीं कर सकता। ये प्रारब्ध की बात है ना। प्रारब्ध पूरा होता है तभी वो जो है ठीक होता है। तो इसलिए आदमी को अच्छा कर्म करना चाहिए। अच्छा कर्म नहीं करते हैं, इसी के परिणाम में सब होता है। इसलिए आदमी को जो है भक्तिवान होना चाहिए, सद्गुण सदाचार संपन्न होना चाहिए, आपस में तालमेल, है ना। ये सब हमारे अंदर, ये सब लक्षण हमारे अंदर होनी चाहिए। तो ये कुछ भूल तो जो है वर्तमान की होती है और कुछ भूल जो है पूर्व की होती है। पूर्व जो जन्म मरण का चक्कर है, जो हमारे अंदर जो शारीरिक कष्ट होता रहता है, मानसिक कष्ट होता रहता है, ये भी जो है पहले का भी होता है और वर्तमान का भी होता है। इसको अभी के समय में बल देते हैं, थोड़ा सा बल देते हैं, उसी के परिणाम में होता रहता है। तो ये जो कर्म है
इसीलिए कहा है कि आपन कर्म न मिटो जाई, कर्म का लिखा मिठाई तो कैसे जो युग कोटि सिराई। कर्म का जो लिखा है वो उसको मिटाया नहीं जा सकता, उसका फल भोगना ही पड़ता है। लेकिन आदमी को प्रयास करते रहना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। कोशिश करने वालों को कभी लेकिन इतना मान के चलिए, जब तक आपका प्रारब्ध पूरा नहीं होगा तब तक ठीक नहीं हो सकता, और जिस दिन प्रारब्ध पूरा हो जाएगा वो दिन सही हो जाएगा। आप इससे संतुष्ट हैं? जी जी हाँ।